होंगे। सो गाइस, आज है मंडे और आज है वट सावित्री की पूजा। सो आप सभी लोगों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, आज भैया अभी ऑफिस गए नहीं हैं, सो इसलिए मैंने अभी मॉर्निंग का जो है अभी टिफ़िन वगैरह कुछ बनाया नहीं है। मैंने फटाफट नहा वहा करके रेडी हो गई हूँ मैं। और आज पूजा है तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। भैया एक्चुअली लेट से ऑफिस जाएंगे, सो पूजा करके आके उसके बाद मुझे टिफ़िन वगैरह अगर वो लेके जाएंगे तो टिफ़िन बना दूँगी, नहीं तो फिर खाना वाना बना करके दूँगी। सो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ। मम्मी वहाँ पे एक्चुअली पूजा की जो तैयारी है, जो मुझे पूजा में लेकर के जाना है सामान वगैरह, सो वो मम्मी वहाँ पे तैयारी कर रही है और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अभी मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। एक्चुअली आज अमावस्या भी है तो पीपल के गाछ में पूजा करने के लिए जाना है और बरगाछ में। तो पहले मैं पीपल के गाछ में पूजा करने के लिए जाऊँगी, उसके बाद में बरगाछ में। सो चलिए आप लोग भी। सो गाइस, यहाँ पे देखिए ये मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई है और उसके बाद में सबसे पहले मुझे जाना है पीपल के गाछ में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आलता वगैरह जो है लगाने का वो कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी, मैं भाभी के साथ में जाऊँगी, जो हमारे 3rd फ्लोर पे जो भाभी रहती है। सो हम लोग दोनों ही जाएंगे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। तो आज अमावस्या है तो सबसे पहले पीपल के गाछ की हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे पूजा करने के बाद में जो भी चढ़ाने का है, फल वगैरह, मीठा और श्रृंगार का सामान वगैरह जो भी चढ़ाने का, वो सब हम लोग अभी कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग 108 बार हम लोग फेरी लगाएंगे। सो यहाँ पे पूजा करने के बाद में फिर हम लोग बरगाछ की पूजा करेंगे। वो हम लोगों के फ्लैट में ही है, ऊपर छत पर है। सो वहीं पे जा कर के हम लोग करेंगे। और इस बार दीदी भी नहीं है, वो अपनी मम्मी के यहाँ पे ये पूजा कर रही हैं, तो इसीलिए वो रहती हैं तो और हम लोग अच्छा से हम लोग करते हैं दोनों मिल कर के। सो इस बार तो वो वहीं पे पूजा करेंगी। तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो वो वहीं पे कर लेंगी पूजा। और मैं यहाँ पे मैंने भाभी से पूछा कि आप भी ये वाली पूजा करेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी आपके साथ में चल कर के कर लेती हूँ। सो दीदी भी नहीं है तो अकेले अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने भाभी के साथ में जा कर के वहाँ पे पूजा कर ली। और यहाँ पे देखिए हम लोग फेरी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कच्चा सूता जो होता है, कच्चा धागा, उसी से फेरी लगाएंगे। तो मीठा होता है, कुछ जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। 108 जो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। सो इलायची या फिर कच्चा बादाम, मिश्री, मखाना, जो भी आपकी इच्छा हो, तो वो हम लोग जैसे जैसे घूम रहे हैं वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे तिलक लगा करके उसके बाद में एक प्रसाद वहाँ पे चढ़ा रहे हैं और हम लोग घूम रहे हैं। सो इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं 108 बार।
और आज मॉर्निंग में जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ही है कि भैया तो लेट से जाएंगे, सो मैंने मॉर्निंग की तो कुछ नाश्ता वगैरह टिफ़िन कुछ भी मैंने बनाया नहीं है। तो मम्मी अभी हम लोग जब आ रहे थे तो मम्मी सब्ज़ी काट रही थी, तो वो चढ़ा देंगी सब्ज़ी वगैरह, और आटा वगैरह जो है वो अभी कर रही हैं, आटा वगैरह लगा रही थी। तो जो भी मॉर्निंग का जो है काम आज सारा मम्मी को ही कर। सो गाइस, बाहर से तो मैं पूजा करके आ गई, पीपल गाछ की जो पूजा करनी थी वो मैं करके आ गई हूँ। और अब मैं जाऊँगी बरगाछ की पूजा करने, तो उसकी तैयारी मैंने यहाँ पे कर ली है। सो अब मैं जाऊँगी, हम लोग के छत पर है बरगाछ, तो उसी की मैं पूजा करने के लिए अभी छत पर जाऊँगी। सो आप लोग भी चलिए। सो गाइस, यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं छत पर बरगाछ की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे भाभी ने पूरे अच्छे से साफ कर दिया है। और ये वाली जो गाछ है बरगाछ, सो ये वाली भाभी ने पिछले साल ही लगाई थी यहाँ पे छत पे। भाभी ने यहाँ पे पूजा की थी छत पे, तो उन्होंने लगाया था। तो ये बहुत बड़ी हो गई है, छोटी सी थी उस समय, तो अभी बहुत बड़ी हो गई है। तो ये तो छत पर थी, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो अब छत पर जा कर के आराम से हम लोग पूजा कर लेंगे। तो सो गाइस, यहाँ पे छत पे इतनी ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी हम लोगों को। सो फिर भाभी ने फिर लास्ट में क्या किया कि छाता मंगवाया। तो पीहू और भूमि दोनों जन छाता पकड़ के बैठी हुई थी, और हम लोग आराम से पूजा कर रहे थे। सो यहाँ पे देखिए तिलक वगैरह हम लोग लगा रहे हैं, और भाभी सब तैयारी कर रही हैं पूजा की। इसी तरह से हम लोग अपने पति की पूजा करते हैं। और मतलब जैसे जैसे इनको किया जाता है, जैसे इनको पंखा से हवा दिया जाता है और आईना दिखाया जाता है, मतलब जो भी इनका नियम होता है करने का, वो सारा नियम फिर हम लोग अपने हस्बैंड के साथ में भी करते हैं। सो यहाँ पे पीहू आ गई है और अभी छाता लेकर के आ रही है, तो फिर हम लोग छाता लगा करके बैठेंगे और मम्मी हम लोगों को कथा सुनाएंगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नियम होता है कि जो पत्ता होता है बरगाछ का जो पत्ता होता है, वो एक अपने सर पे खोसा जाता है, एक आंचल में बांधा जाता है। तो मैंने एक सर पे लगाया है अपने बालों में, और एक अपने आंचल में बांध लिया है। सो ये नियम होता है करने का। तो आप लोग के यहाँ पे फ्रेंड्स कैसे ये पूजा की जाती है, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। सो हमारे यहाँ तो यही नियम है इस पूजा को पूरा करने का। सो अब हम लोग देखिए, यहाँ पे भी हम लोग फेरी लगा रहे हैं मौली से, हम और भाभी दोनों। इसके बाद में फिर हम लोग जो है वो करेंगे, कथा वगैरह जो सुनने का नियम है वो करके फिर हम लोग जाएंगे अपने हस्बैंड की पूजा करेंगे। सो मम्मी देखिए, यहाँ पे अब हम लोगों को कथा सुनाएंगी, और पीहू बैठ गई है छाता ले करके। और
सो गाइज़ यहाँ पे देखिए हम लोग बरगाछ की जो है आंचल से उन्हें हवा दे रहे हैं। उसके बाद में फिर पंखे से हवा देंगे, फिर जो जो नियम होता है। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए हम लोगों के यहाँ तो इसी तरह से ये पूजा की जाती है। सो देख रहे हैं आप, रुमाल से इनका मुंह पोंछा जा रहा है। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, तो फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को भी भेज दिया नीचे। फिर हम लोग छाता पकड़ के बैठ के हम लोग ये पूजा कर रहे थे। ज़्यादा समय हम लोगों को नहीं लगा, जल्दी हो गया। फिर हम लोग भी नीचे आ गए क्योंकि बहुत काफ़ी धूप हो रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी बच्चों को भी। सो इसीलिए पीहू की मैम का भी आने का समय हो रहा था, तो इसीलिए मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम जा करके नहावा करके फ़्रेश हो जाओ, रेडी हो जाओ, फिर तुम्हारी मैम भी आ जाएगी। सो यहाँ पे अब हम लोग सुन रहे हैं कथा। सो गाइज हम लोग छत से पूजा करके आ गए हैं और हालत खराब हो गई है, पूरी हालत खराब हो गई। इतनी धूप थी छत पर। हम लोग तो छाता लेकर के हम लोगों ने पूजा किया। पीहू छाता पकड़ के बैठी थी तो हम लोग पूजा किए। सो पूजा तो खत्म हो गई है और अभी हस्बैंड की जैसे कि पूजा करनी रहती है, जो जो पंखा वगैरह से पूजा वगैरह जो होती है हस्बैंड की, वो अभी करेंगे। और इसके बाद में फिर चाय पानी पियेंगे। आज तो मेरा फास्ट है। सो दीदी ने तो अपने मायके में वहाँ पे पूजा किया है और उसका भी वीडियो आप लोग देखेंगे ही। तो चलिए फिर मैं अपने हस्बैंड की भी पूजा कर देती हूँ। और गाइस हम लोग छत पे गए थे पूजा करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड को नाश्ता करना था, तो रोटी बनी हुई नहीं थी, सिर्फ सब्जी बनी हुई थी। तो मेरे आलू बरबटी की सब्जी मम्मी ने बना दी थी सुबह मॉर्निंग में, और मेरे हस्बैंड रोटी बना करके अपने खाए। मैं आपको उनकी रोटी बनाई हुई दिखाती हूँ, उनका हालत। और ये रोटी जो उन्होंने बनाई है, चलो ठीक है, कोई नहीं, बना के एटलीस्ट खा तो ली। चलो तो गाइस यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ये बरगाछ की पूजा की जाती है, वैसे अपने पति की पूजा भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने उनके पैर को धोया है, उसके बाद में उन्हें तिलक वगैरह लगा करके, और जैसे मैंने बर वृक्ष की पूजा की है उसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने उन्हें कंघी किया है और उन्हें आईना दिखा रही हूँ। फिर उन्हें उनकी जो रुमाल से उनके फेस पोंछना है, उसके बाद उन्हें मीठा खिलाना है और पंखे से उन्हें हवा देना है। तो यही सब है जो नियम हमारे यहाँ पे किया जाता है। बरगाछ की पूजा जैसे करते हैं उसी तरह से अपने पति की जाती है पूजा। सो गाइज मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और भैया आज थोड़े लेट से जाएंगे, तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है। सो मैं मीठा वगैरह जो है वही खाऊंगी आज दोपहर में, और पूजा पाठ तो हो गई है। सो गाइज इसी के साथ में आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तो अभी के लिए बाय।